हे गाइज यार, वेलकम बैक टू द वीडियो। तो गाइज यार, आज है 8 मार्च। तो गाइज यार, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, प्लस कैसे मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आ जाते हैं कई बार। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी देरी के। तो गाइज़ यार, फिर से बात कर लेते हैं कौन सी बुक से मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज़ यार, कल मैंने आपको बताया था इस वाली बुक से चारों कंपाउंड्स प्लस मेटलर्जी के बारे में। चलिए आज इसको भी देख लेते हैं, इसमें क्या क्या चीज़ें दी गई हैं, और इससे भी मैं आपको बता दूंगा ऑर्गेनिक के बारे में। दोनों को करते हैं, लेकिन पहले इससे देख लेते हैं कि इसमें भी, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इसमें भी दी गई हैं, अच्छी है। मतलब रेमंड फर्नांडिस की अगर आपने देखी होगी, मतलब पिछले साल भी पढ़ी होगी 9th में, तो पता होगा। तो डायरेक्टली स्टार्ट करते हैं गाइज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। हाँ गाइस, वैसे जैसे बात यह है कि मैंने भी इसी वाली बुक से पढ़ा है अभी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज ही में से पढ़ रहा था, तो मैंने भी इसमें मार्क कर दी इंपॉर्टेंट चीज़ें। अब जो जो सिलेबस में है, प्लस जो जो इसमें चीज़ें इंपॉर्टेंट है सब। तो मैं थोड़ा सा ये कैमरा और एडजस्ट कर लेता हूँ। हाँ, अब स्टार्ट करते हैं गाइस। देखिए, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आपको गाइस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में बाई डी कार्बोक्सिलेशन ऑफ एसिड सॉल्ट पढ़ना है, जिसमें मीथेन और इथेन है। सबसे पहले तो आप देखिएगा सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम को मिक्स करके इन रेशियो 3:1। ये गाइस कभी पूछा नहीं है, तो लग रहा है पूछ सकते हैं। वैसे शायद एक बार पूछा है, मुझे याद आ रहा है। तो ये चीज़ आ सकता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं सीधा रिएक्शन पर। आपको ये सब कुछ नहीं देखना है, मतलब जितने भी डायग्राम से आपको नहीं देखना होता है, आपको सिर्फ देखना है यहाँ पे कौन से रिएक्शंस इंपॉर्टेंट है। तो देखिए गाइस, एक ये रिएक्शन इंपॉर्टेंट है जिसमें सोडियम एसीटेट को NaOH, मतलब ये NaOH और CaO के साथ जो है मिक्स किया जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो ये दे रहा है आपको मीथेन और सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद आते हैं थोड़ा सा और नीचे, और गाइस ये वाला इंपॉर्टेंट है, जिसमें ये मैं जूम कर दे रहा हूँ यहाँ पे। हाँ, ये वाला गाइस देखिए, ये सोडियम प्रोपेनोएट है, ठीक है। इसमें आपका सोडा ये NaOH और CO मिलाया जा रहा है 300 डिग्री सेल्सियस पर। तो इथेन और Na2CO3 मिल रहा है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट थे इसमें से। आगे बढ़ते हैं हम। ये वाला इंपॉर्टेंट है गाइज, बाय रिड्यूसिंग एल्काइल हलाइड। इसमें सिर्फ ये वाला और ये वाला, ये आप दोनों देख लीजिए। देखिए, इथेन और मीथेन, मीथेन और इथेन दोनों का आप देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। फिर इस पेज से तो मैंने आपको बता दिया क्या क्या इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा मैं जूम आउट कर दूँ। हाँ, देखिए, एक तो यहाँ पे इनका रेशियो क्या क्या मिलाया जाता है, ठीक है। सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ, ठीक है, मिलाया जाता है। 300 डिग्री सेल्सियस है। फिर ये दोनों रिएक्शन, और यहाँ से ये दोनों रिएक्शन जिंक और HCl के प्रेजेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट, जिंक और HCl। आगे बढ़ते हैं। इधर देखिए गाइस, यहाँ पे ये आपके सिलेबस में नहीं है, इधर से ये नहीं। हाँ, इसमें देखिए फिजिकल प्रॉपर्टी में, अरे इतना आपको पता होना चाहिए कि फ्लेमेबल होता है, वाटर से हल्का होता है, इनसॉल्युबल होता है वाटर में, ओडरलेस कलर, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। फिर इधर तो कुछ नहीं है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में गाइज आते हैं, तो इम्पॉर्टेंट सिर्फ ये कंबशन, और वो भी सिर्फ कंप्लीट कंबशन। ये दोनों आप बाय हार्ट कर लीजिएगा, विथ बैलेंसिंग, ठीक है। मैंने बताया हुआ है अपने पिछले वीडियोज़ में, विथ बैलेंसिंग। और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में क्लोरीन वाला, ठीक है। अब इसको आप इतना सारा याद करने की जरूरत नहीं है, बहुत ईजी है। देखिए, एक इधर से हाइड्रोजन हट रहा है, एक क्लोरीन आ रहा है। इधर का एक हाइड्रोजन जब हटेगा और इधर का एक क्लोरीन जब इसमें से आएगा, तो यहाँ पे एक क्लोरीन बचेगा, और इधर का एक हाइड्रोजन जो हटा था वो दोनों मिलके HCl हो गया, ठीक। और एक यहाँ से इसमें क्लोरीन मिल गया, हाँ, एक इसमें से यहाँ पे क्लोरीन मिला, तो CH3Cl ये बन गया। वैसे सेकेंड टाइम में फिर एक यहाँ से क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन हटेगा, ठीक है। फिर एक क्लोरीन जाएगा, जब तक यहाँ पे मतलब ऐसा ना हो जाए कि एक ही हाइड्रोजन बचे, तब तक ये काम होगा। लास्ट में देखिए CCl4 बच रहा है, मतलब सारे हाइड्रोजन हट गए, यहाँ पे हाइड्रोजन था, यहाँ हट गया, और HCl आ गया। यहाँ तक आपको करना रहेगा, अगर आता है कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। वैसे तो कर दीजिएगा, वहाँ पे वो लोग बता देंगे, मतलब क्वेश्चन में लिखा रहेगा कैसे करना होता है। इथेन में भी सेम प्रोसेस है। आगे बढ़ते हैं गाइज यार। उसके बाद यूजेस ऑफ एल्केन इंपॉर्टेंट है। अरे देखिए, इथेन कैन यूज एज फ्यूल, ये तो इंपॉर्टेंट है, सबको याद रहता है, ठीक है। फिर मीथेन के बारे में देख लीजिए, ये भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है, नेचुरल गैस। फिर हाइड्रोकार्बन, मेक हाइड्रोकार्बन ब्लैक, कार्बन ब्लैक,
कार्बन टेट्राक्लोराइड ये सब बनाने के लिए, मतलब इसमें काफ़ी अच्छे यूज़ हैं। तो इसमें से कुछ कॉमन वाले यूज़ आप लोग देख लीजिए, जैसे फ्यूल के लिए यूज़ होता है, ये बहुत कॉमन है, ठीक है। फिर इथेन कैन बी यूज्ड टू प्रिपेयर इथाइलिन, ये मैं आपको आगे बता दूंगा कैसे। आगे बढ़ते हैं। इधर आपको मीथेन में कुछ इतना पढ़ना नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। 25 टाइम्स मोर स्ट्रॉन्गर होता है, देखिए, देन कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं तो एल्कीन आ जाता है। अब एल्कीन में क्या इंपॉर्टेंट है, एल्कीन में सिर्फ ये वाला देखिए, प्रिपरेशन में दो हैं, जैसे एक ये आपको मिल जाएगा बाय डिहाइड्रेशन ऑफ इथाइल अल्कोहल, बहुत इंपॉर्टेंट, 170 डिग्री सेल्सियस कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट है बाई द डी कार्बोक्सिलेशन, नहीं, बाई डी हाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। प्लस इसका रिएक्शन देखिए, रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मैंने देखिए मार्क कर दिया बॉक्स में, और ये रहा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। NaOH एल्कोहलिक होना चाहिए। फिर इधर आते हैं, इसमें देखिए एडिशन ऑफ एक हाइड्रोजन, हाइड्रोजन ये आपको बस पढ़ना होता है, ठीक है। कैसे, ये मैं पहले सही कर दूँ, हाँ, ऐसे देखिए, हाइड्रोजन का जो जब ऐड करते हैं तो उसको हाइड्रोजिनेशन कहा जाता है, जब हाइड्रोजन ऐड करते हैं तो उसको हाइलोजिनेशन कहा जाता है, ठीक है। उसका इधर तो कुछ इधर नहीं है, ये आपको याद रखना है। निकल के प्रेजेंस में ये वाला होगा, ठीक है, 300 डिग्री सेल्सियस, और इसमें एक सॉल्वेंट लगता है CCl4। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ब्रोमीन वाला क्वेश्चन हमेशा आता है कि इसको कैसे किया जाता है। अब बता रहा हूँ मैं कैसे, देखिए, ब्रोमीन जब भी आएगा तो पहले आपको इथीन एक देगा, ठीक है, कहेगा इसमें ब्रोमीन ऐड करने पे ऑब्जर्वेशन बताइए, तो ये कहना आपको यहाँ पे लिखना होता है कि ब्रोमीन का जो कलर होता है रेडिश ब्राउन, वो डीकलराइज हो जाता है, ठीक है। क्यों हो जाता है, क्योंकि ये एक कंपाउंड फॉर्म हो जाता है, 1,2 डाइब्रोमो इथेन फॉर्म हो जाता है, जो कि कलरलेस होता है, तो वैसे भी हट गया कलर, ठीक है। फिर यहाँ इधर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये सब नहीं सिलेबस में है। आगे बढ़ते हैं, इधर आते हैं, ये सब कुछ सिलेबस में इधर नहीं है। हाँ, यूजेस ऑफ इथेन बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ऑक्सीथाइलिन फ्लेम में, फिर इथेन मैन्युफैक्चर ऑफ पॉलीथीन, फिर राइपनिंग, ये तो हमने उसमें पढ़ा है, बायो में, केमिकल कोऑर्डिनेशन में, ठीक है। एल्काइंस, एल्काइंस में प्रिपरेशन में गाइज ये इंपॉर्टेंट है, कैल्शियम कार्बाइड, देखिए जो जो मैंने मार्क किया सिर्फ वही आएगा, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं आने वाला है। CaC2 ये वाला इंपॉर्टेंट है। उसके बाद गाइज 1,2 डाइब्रोमो इथेन से इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ये वाला, ठीक है। एक ये रिएक्शन और एक ये रिएक्शन, ठीक है। उसके बाद आते हैं प्रॉपर्टीज़ में, तो पता ही होगा, कॉमन चीज़ें देख लीजिएगा, जैसे कि इंसॉल्युबल होता है वाटर में, और वहाँ आपको देखने से क्वेश्चन पता चल जाएगा, ठीक है। फिर लाइटर देन एयर होता है, ये सब, ठीक है, ये सब इजी चीज़ें। आगे बढ़ते हैं, केमिकल में एडिशन वाले में देखिए, अब एक चीज़ यहाँ यहाँ से समझिए, जितने भी अनसैचुरेटेड होते हैं वो एडिशन, मतलब अनसैचुरेटेड मतलब जिसमें डबल बॉन्ड, ये पेन, अरे ये क्या हो गया, हाँ, डबल बॉन्ड और ये ट्रिपल बॉन्ड, ये अनसैचुरेटेड में आता है, ठीक है। और ये वाला जो होता है ये सैचुरेटेड में, मतलब इसमें और एडिशन नहीं किया जा सकता, ठीक है, इसमें सिर्फ सब्स्टिट्यूट हो सकता है, और इसमें बॉन्ड ब्रेक करके एडिशन किया जा सकता है, इसलिए ये जो है अनसैचुरेटेड होता है। जैसे नहीं होता अनसैचुरेटेड मतलब लग रहा है कि हाँ ये पानी में हम और चीनी अभी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें कहाँ अभी हम डालेंगे कुछ, इसमें कुछ मतलब स्पेस नहीं रहता, ऐसा कहने का मतलब है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे गाइस देखिए, इसमें हाँ हाइड्रोजिनेशन में, इसमें भी सिंपल निकल लगता है 200 डिग्री सेल्सियस। अब उसमें था 300, इथेन में 300 था, इसमें 200 है, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे आते हैं हम, और ये देखिए 2 स्टेप में होता है, ठीक है, पहले एक बॉन्ड ब्रेक किया, उसके बाद एक बॉन्ड ब्रेक किया, ऐसे। आगे इथीन में गाइज 300 था, और इथाइन में 200 है, ये मैंने कुछ गलत बोल दिया था पहले। अब आते हैं आगे हेलोजिनेशन ऑफ इथाइन में, इसमें भी सिंपल क्लोरीन ऐड कर रहे हैं, तो एक एक बॉन्ड ब्रेक होगा, लास्ट में ये बन जाएगा। जब तक उसके बॉन्ड ब्रेक नहीं आप करोगे, मतलब उसको आपको सैचुरेट करना ही है, ठीक है, लास्ट तक आपको बना के छोड़ना रिएक्शन, ऐसे बीच में नहीं छोड़िएगा, जैसे ये वाला लिख करके मार्क्स कट भी सकता है, ठीक है। फिर रिएक्शन विद ब्रोमीन, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, ये वाला डीकलराइज हो जाएगा ब्रोमीन। फिर रिएक्शन विथ आयोडीन, कि देखिएगा यही सिर्फ है सिलेबस में, जो जो मैंने मार्क किया है, मैं इसे सही कर दूँ, हाँ ये वाला गाइस देखिए, ये वाला। उसके बाद आगे नहीं कुछ है इधर, इधर में सारी चीज़ें कुछ सिलेबस में नहीं है, मैं गाइस दिखा दे रहा हूँ, देखिए गाइस इधर कुछ नहीं है। अब आते हैं अल्कोहल में,
एल्कोहल में सिर्फ ये वाला मतलब हाइड्रोलिसिस ऑफ इथाइल आयोडाइड, इसमें NaOH डालेंगे तो ये बन जाएगा इथाइल अल्कोहल प्लस NaI, मतलब जो भी करस्पॉन्डिंग आपने सॉल्ट बनाना चाहते हो, जो भी आपने लिया होगा, अगर इथाइल क्लोराइड लिया होगा तो वैसे NaCl बनेगा। आगे बढ़ते हैं तो फिजिकल प्रॉपर्टी में थोड़ा सा देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। फिर हाँ, इसमें सिर्फ कंबर्शन आ रहा है, रिएक्शन विथ मेटल आ रहा है, सोडियम इथॉक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है, ठीक है, कई बार पूछा गया है, तो इसको देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। फिर ये ऑक्सीडेशन नहीं आ रहा है, रिएक्शन विथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 170 वाला भी याद रखिएगा, 140 वाला भी। 140 में देखिए क्या बन रहा है, मैं बता दे रहा हूँ। इसमें से जो होता है ना, ये वाला मतलब ये वाला कंपाउंड बनता है, इसको डाई इथाइल ईथर देखिए लिखा हुआ है नाम। वैसे तो ये ईथर वाला सिलेबस में है नहीं, लेकिन इसको भी देख लीजिएगा क्योंकि ये इसी हेडिंग के अंडर में आ रहा है, तो मुझे लग रहा है ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको देख लीजिएगा, मैंने याद कर लिया। और ये वाला गाइज मैंने अपने PDF में भी डाला हुआ है, इस वीडियो के भी लिंक पे मैं डाल दूंगा, ठीक है, वो PDF, तो उसमें मैंने ये सब डाला हुआ है ऑलरेडी। फिर रिएक्शन विथ एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट, ईस्टेरिफिकेशन, ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपको कार्बोक्सिलिक एसिड में भी मिल जाएगा प्रॉपर्टी में, और इसमें तो मिल ही रहा है। इसमें गाइज देखिए ये वाला जो पार्ट है ये लास्ट में देखिए लग गया, ठीक है, लास्ट में लग गया, और इसका ये वाला पार्ट जो है मतलब COO तक पहले है, तो ऐसे याद करिएगा, CH3 COO CH2 C2H5, ठीक है, CH3 COO C2H5 प्लस H2O, यहाँ से एक H और यहाँ से OH, तो मिल गया H2O, कुछ बैलेंस नहीं करना है, कंसनट्रेटेड H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है। और ये फ्रूटी स्मेल वाला ऐसे पूछ लेते हैं, क्वेश्चन आता है कि विच कंपाउंड इज फॉर्म्ड दैट इज हैविंग अ फ्रूटी स्मेल, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, डीनेचर्ड अल्कोहल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, स्पूरियस अल्कोहल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड में आते हैं, हाँ इसमें देखिए क्या क्या मिलाया जाता है ये देख लेना होता है, जैसे मेथनॉल और पायरिडीन मिलाया जाता है तो उसको डीनेचर कर दिया जाता है, पॉइजन किया जाता है बेसिकली, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड में लिखा हुआ था स्ट्रक्चर फार्मूला, देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब सिलेबस में लिखा हुआ है, ठीक है। ग्लेशियल एसिटिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, इधर से प्रिपरेशन सिलेबस में नहीं है। हाँ केमिकल प्रॉपर्टी में देखिए, रिएक्शन विथ एल्कली, अब देखिए एसिड है, बेस के साथ रिएक्ट करेगा, सॉल्ट वाटर बनाएगा, लेकिन सॉल्ट भी देख लीजिए थोड़ा अलग सॉल्ट है ये, वैसे नहीं है, सिंपल वाला नहीं है वो NaCl वाला, ये कुछ ऐसे करके, तो उसको देखना पड़ेगा, मतलब वही सेम चीज़ है लेकिन थोड़ा सा बड़ा नहीं है, ये देखिए कंपाउंड बड़ा है। फिर आगे बढ़ते हैं हम, ये वाला गाइस देखिए, रिएक्शन विथ मेटल, ये कुछ में मतलब साफ दिया नहीं था, तब भी मैंने लिख लिया इसे, देख लीजिएगा ये, ठीक है। फिर रिएक्शन विथ अल्कोहल, देखिए स्टेरिफिकेशन यहाँ पे भी कॉमन है। फिर उसके बाद गाइस हमारा सिलेबस हो जाता है ख़त्म, अल्कोहल का ये यूज़ देख लीजिएगा, अल्कोहल नहीं एसिटिक एसिड का। तो गाइस यार इस चैप्टर से तो इतना ही आ रहा है, और मैं अगर इस बुक में अगर आपको दिखा दूँ थोड़ा जल्दी करके, क्योंकि वीडियो हो रही है लंबी, गाइस देखिए इस बुक में गाइस, इसमें भी आपको सब चीज़ें सेम ही मिलेंगी, अगर मैं आपको दिखाऊं भी तो। हाँ गाइस इसमें भी एल्केन्स में देखिए वही सारे प्रिपरेशंस मिलेंगे, ये थोड़ा सा मैं जूम आउट कर देता हूँ। हाँ गाइस देखिए वही सारी चीज़ें मिलेंगी इसमें भी, ठीक है। देखिए प्रिपरेशन में आपको ये वाला मिल जाएगा, आयोडोमीथेन वाला, फिर उसके बाद ये वाला आपको मिल जाएगा, कॉमन है सारी चीज़ें, ठीक है, तो इसमें कुछ दिखाने का ऐसा मतलब नहीं है, बुक वही है। देखिए मुझे तो लगता है वो वाली बुक का भी मतलब कुछ चीज़ें सेम रहती हैं, पैराग्राफ भी कुछ इस बुक के उसमें है, तो इसलिए मैं आपको वो वाली बुक दिखा दिया हूँ। आगे बढ़ते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इधर, हाइड्रोकार्बन एल्कीन्स में भी सब चीज़ें सेम है, इसलिए मैं देख ले रहा हूँ पूरी बुक, ऐसे कि इसमें ऑलरेडी मार्क्ड है और सारी मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें। फिर ये वाला गाइस देखिए इंपॉर्टेंट तो नहीं है, वैसे ये पता नहीं क्यों मार्क किया गया है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है गाइस, इम्पॉर्टेंट आपको ये वाला है, ये वाला रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, ये देखिए इसमें सारी चीज़ें दी गई हैं, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजनेशन, हाइलोजन, हाइलोजिनेशन, ठीक है। और उसके बाद एसिड में गाइस मुझे देखना था कि कौन से वाले आ रहे हैं,
कार्बोक्सिलिक एसिड में गाइस प्रिपरेशन तो है नहीं अपने सिलेबस में इस साल 2024 में। ये केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखिए यहाँ पे एक ही पेज में दिया हुआ पूरा, देखिए गाइस ये सारे हैं केमिकल प्रॉपर्टी। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेरिफिकेशन, एकदम देख लीजिएगा गाइस, छोड़िएगा नहीं, एकदम मत छोड़िएगा इसको, इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर मैं आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी दिखा दूँ, देखिए गाइस ये रहा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, तो भी आप कहोगे उसमें तो बहुत सारी चीज़ें पूछी गई हैं स्टेरिफिकेशन से। गाइस देखिए अब इसमें मिले तब तो वो चीज़, हाँ देखिए गाइस एक क्वेश्चन मिला सोडियम इथॉक्साइड वाला, देखिए गाइस मैंने कहा था ना इंपॉर्टेंट है, ये देखिए आया हुआ है 2014 में, तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर इधर में गाइस देखिए ये रहा स्टेरिफिकेशन का, ये शायद ये वाला, हाँ ये वाला गाइस, हाँ ये देखिए अ कंपाउंड हैविंग विनेगर लाइक स्मेल व्हेन ट्रीटेड विथ इथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ द एसिड Z गिव्स कंपाउंड Y विच हैज़ फ्रूटी स्मेल, द कंपाउंड इज, फिर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, आइडेंटिफाई वाई जेड करना है। वाई आपका यहाँ पे हो गया वो यहाँ पे आपका बनेगा ये वाला CH3COO, मतलब ये बनेगा इथाइल एसीटेट, ये इथाइल, ठीक, इथाइल ग्रुप एसीटेट ग्रुप, ठीक है। और जो आपका ये एक्स है ये आपका एसिटिक एसिड है, जेड आपका सल्फ्यूरिक एसिड है कंसनट्रेटेड वाला, और स्ट्रक्चर फार्मूला ऑफ एक्स ये आप बना लोगे। अब रिएक्शन देखिए स्टेरिफिकेशन, ऐसे उम्मीद करो आप लोग को दिख रहा हो, हाँ ये वाला देखिए स्टेरिफिकेशन, ठीक है। तो गाइज यार अब बाय बाय करते हैं वीडियो से, क्योंकि काफ़ी देर हो रही है, और मैंने आपको मतलब टोटल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो जो इंपॉर्टेंट था सब बता दिया। हाँ गाइज जहाँ तक डेफिनेशन की बात आती है, आपको होमोलॉगस सीरीज़ का डेफिनेशन देखना है, कैटिनेशन का, ठीक है, फिर आपका टेट्रावैलेंसी की देखनी है, ठीक है, फिर आपको बेंजीन देख लेना है क्योंकि वो एक अलग मतलब कंपाउंड होता है, साइक्लिक होता है, तो वो गाइज इंपॉर्टेंट है। फिर आप बेंजीन हो गया, फिर आपको सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड में आपको डिफरेंस वैसे तो मैंने बता ही दिया है क्या होता है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का होता है, फिर सैचुरेटेड में वैसे, ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा बुक से। फिर और इम्पोर्टेंट आता है, चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस यार उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिएगा, और गाइस वीडियो बनाने में मेहनत लग रहा है, और पूरी बुक बताना पड़ता है कौन कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। गाइस इस बुक का मैं यूज़ कर रहा हूँ, और इस बुक का भी मैं यूज़ कर रहा हूँ गाइस, देखिए ये वाली का, ठीक है। और अभी आज ही मैंने गाइस ये पूरा देखिए जो मैंने PDF बनाया था उसको मैंने गाइस याद करके फिर से इस देखिए पेज में, अलग पेज में, बिल्कुल अलग पेज है, इसमें गाइस मैंने लिखा है सारे रिएक्शंस। गाइस आप लोग भी ऐसे करके याद कर सकते हैं। गाइस देखिए सारे वही वही रिएक्शंस मैंने फिर से लिखे हैं। गाइस ऐसे करके मैं कर रहा हूँ प्रिपेयर, और आज तो मेरा लगभग सारी चीज़ें हो गई हैं, बचा है मेरा मोल कॉन्सेप्ट, उसमें गाइस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लेना है, बस हो गया, ठीक है। और बच रहा है केमिकल बॉन्डिंग बच रहा है, और एसिड बेस सॉल्ट बच रहा है गाइस, बस ये 3 चैप्टर बचे हैं, उसके बाद गाइस केमिस्ट्री ख़त्म, और बस अब पेपर देना रहेगा केमिस्ट्री का, ठीक है। इसमें और कुछ इसमें ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं, सब मैंने आपको बता दिया। स्टडी ऑफ कंपाउंड बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, कल मैंने करा दिया था, आज ऑर्गेनिक हो गया। मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं कल वीडियो डाल देता हूँ, ठीक है, और अगर टाइम रहा तो आज ही डाल सकते हैं 2 वीडियो एक दिन में, ऐसा तो देखते हैं क्या होता है। चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।